हे फैमिली, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है S10 एपिसोड 13 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया है जहां पे सैमसंग की तरफ से जनवरी में कौन से स्मार्टफोन आने वाले हैं वो बताया है, एक्सपेक्टेड प्राइस बताया है। अगर आप कोई सैमसंग का जनवरी में फोन खरीदने वाले हो तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, जाके जरूर देखो। फर्स्ट न्यूज आती है वीवो की तरफ से, यानी कि वीवो Y12s की तरफ से। ये फोन कुछ दिन पहले ग्लोबली लॉन्च हुआ है और ये फोन जल्द ही हमको इंडियन मार्केट्स में भी देखने के लिए मिलने वाला है और ये फोन BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। अगर आप वीवो Y12s का वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा सब्र करो, जल्द ही ये फोन हमको इंडियन मार्केट्स में देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है ओप्पो रेनो की तरफ से। फाइनली ओप्पो रेनो सीरीज के दो स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो चुके हैं जिनके नाम है ओप्पो रेनो 5 और ओप्पो रेनो 5 प्रो। अगर बात करते हैं ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस की तो ये फोन 24 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है और जल्द ही इंडियन मार्केट्स में भी देखने के लिए मिलने वाला है। अगर बात करते हैं ओप्पो रेनो 5 के बारे में तो यहाँ पे हमको स्नैपड्रैगन 765 देखने के लिए मिलता है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये फोन आपको 30,000 के प्राइसिंग में मिलने वाला है। अगर आपको नेक्स्ट वेरिएंट यानी कि 12 to 56 GB चाहिए तो ये फोन आपको 33,000 के प्राइसिंग में मिलने वाला है। अगर बात करते हैं ओप्पो रेनो 5 प्रो के बारे में तो यहाँ पे हमको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस जैसा दमदार चिपसेट मिलता है। अगर आपको 128 GB चाहिए तो ये फोन आपको 38,000 के प्राइसिंग में मिलने वाला है। अगर 12 to 56 GB चाहिए तो ये फोन आपको 41,000 के प्राइसिंग में मिलने वाला है। अगर बात करते हैं ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस के बारे में तो इसके स्पेसिफिकेशन में डिस्प्ले पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आप ये सीरीज का वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा सब्र करो, जल्दी ये सीरीज हमको इंडिया में देखने के लिए मिलने वाली है। नेक्स्ट न्यूज आती है नोकिया की तरफ से, यानी कि नोकिया के मिड रेंज सेगमेंट की तरफ से। जल्दी हमको नोकिया की तरफ से नोकिया 5.4 देखने के लिए मिलने वाला है जहां पे हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है और ये फोन गूगल AR कोर सपोर्टेड डिवाइसेस पे लिस्ट हो चुका है, यानी कि जल्द ही इंडियन मार्केट्स में भी देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है Xiaomi की तरफ से, यानी कि Xiaomi वॉच की तरफ से। Xiaomi ने फाइनली लॉन्च कर दिया है अपना Xiaomi Mi Watch Lite और इस फोन में हमको 1.4 इंचेस का कलर डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ ही साथ GPS मिलता है। अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये वॉच आपको $46 में यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 3400 में मिलने वाला है। अब देखना है कि ये वॉच इंडियन मार्केट में कितने प्राइसिंग के साथ आता है। नेक्स्ट न्यूज आती है सैमसंग गैलेक्सी के S सीरीज की तरफ से, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज की तरफ से। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज जो है वो 14 जनवरी में देखने के लिए मिलने वाली है और ऐसा ही होने वाला है। एंड्रॉइड अथॉरिटीज ने ऑफिशियली लीक किया है कि ये सीरीज हमको 14 जनवरी में ही ग्लोबली देखने के लिए मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इंडिया लॉन्च डेट के बारे में तो सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के स्मार्टफोन हमको इंडिया में 21 जनवरी से सेल होते हुए देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज का वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा सब्र करो, 21 जनवरी 2021 में ये सीरीज हमको इंडियन मार्केट्स में भी देखने के लिए मिलने वाली है। और एक बात आ रही है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के जो भी स्मार्टफोन है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के ऊपर नहीं आने वाले। यहाँ पे हमको एक्सोनोस 2100 सीरीज के प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाले, एक कंफर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज आती है Xiaomi की तरफ से, यानी कि Redmi K40 की तरफ से। चाइना में सीरीज जल्द ही देखने के लिए मिलने वाली है, पर एक लीक आ रही थी कि Redmi K40 Pro जो स्मार्टफोन है वहां पर पॉपअप सेल्फी कैमरा रहने वाला है, पर ऐसा नहीं है। अब कंफर्मेशन हो चुकी है कि इस डिवाइस में हमको पंचुअल कैमरा मिलेगा जो कि इस फोन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ रहने वाला है। अगर आप इस फोन को ना खरीदने वाले थे, यानी कि नहीं खरीदने वाले थे क्योंकि इस फोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, इसके वजह से आप नहीं खरीदने वाले थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है कि इस फोन में हमको पंचुअल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आती है Realme की तरफ से, यानी कि Realme Watch S की तरफ से। Realme Watch S और Realme Watch S Pro जल्द ही इंडियन मार्केट्स में देखने के लिए मिलने वाले हैं और Realme की जो चौथी घड़ी है वो भी BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुकी है और मुकुल शर्मा ने स्पॉट किया है और आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। लास्ट न्यूज बताने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। लास्ट न्यूज आती है Xiaomi की तरफ से, यानी कि Mi 11 की तरफ से। Mi 11 जो सीरीज है वो जल्द ही चाइना में देखने के लिए मिलने वाली है और 1 मंथ के बाद
ये सीरीज़ हमको इंडियन मार्केट्स में भी देखने के लिए मिलेगी। और Mi 11 जो है उस फ़ोन का फोटो लीक हुआ है, जहाँ पे एक लड़के ने अपने पॉकेट में इस फ़ोन को रखा है, जहाँ पे हमको एक कैमरा का मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये टेक न्यूज़ आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आओ, जवाब जरूर मिलेगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।